को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो साझा करूंगा। जी हाँ साथियों, एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो साझा करूंगा साथियों, जिसका नाम है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। जी हाँ साथियों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साथियों, जैसे कि मैंने आपने और सभी ने देश में यह पढ़ा होगा और हम लोगों को स्कूलों में यह पढ़ाया गया है कि साइमन कमीशन देश और देशवासियों के लिए खतरनाक था, या उस समय की कांग्रेस सरकार ने साइमन कमीशन को देश में लागू क्यों नहीं होने दिया। जी हाँ साथियों, देश में लागू क्यों नहीं होने दिया, आज इस महत्वपूर्ण और अत्यंत मुद्दे पर से पर्दा उठाने का मैं आप लोगों के समकक्ष एक प्रयास करूंगा। जी हाँ साथियों, प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने इस अपने YouTube वीडियो को एक शीर्षक भी दिया है, जिसका नाम और शीर्षक है साइमन कमीशन की सच्चाई। जी हाँ साथियों, साइमन कमीशन की सच्चाई जो गलत तरीके से देश में पेश की गई थी। क्वेश्चन मार्क। साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विदेश से पढ़कर भारत में बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने लगे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव हुआ। इस कारण उन्हें मात्र 11वें दिन में ही नौकरी छोड़कर बड़ौदा से वापस मुंबई जाना पड़ा था। फिर उन्होंने अपने दलित समाज को उनके अधिकार दिलाने की ठान ली थी। साथियों, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बार बार पत्र लिखकर डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति से भी अवगत कराया और उनसे अधिकार देने की मांग की। बाबा साहब के द्वारा लिखे गए पत्रों में वर्णित छुआछूत व भेदभाव के बारे में पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत दंग रह गई कि क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा भी भेदभाव कर सकता है या ऐसे पेश आ सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तथ्यों से परिपूर्ण व तर्क युक्त पत्रों से अंग्रेजी हुकूमत अवाक रह गई और सन 1927 में डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति के अध्ययन के लिए मिस्टर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन भी किया गया। परंतु जब कांग्रेस व गांधी को कमीशन के भारत आगमन की खबर मिली, तो उन्हें लगा कि यदि यह कमीशन भारत में आकर डिप्रेस्ड क्लास की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर लेंगे, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी हुकूमत इस वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दे देगी। परंतु कांग्रेस और गांधी ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। अतः 1927 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो पूरे भारत में कांग्रेस की अगुवाई में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और लाहौर में तो लाला लाजपत राय की अगुवाई में साइमन कमीशन को काले झंडे भी दिखाए गए और गो बैक के नारे भी लगाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं मिस्टर साइमन कमीशन से मिलने स्वयं लाहौर पहुंच गए और उन्हें, जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन को 400 पत्र का प्रतिवेदन देकर डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस ने मिस्टर साइमन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने के लिए उनके सामने ब्राह्मणों को डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के साथ बैठाकर खाना खिलाया। जी हाँ साथियों,
कांग्रेस की सरकार ने डिप्रेस्ड लोगों के साथ ब्राह्मणों को उनके सामने बैठाकर खाना खिलाया कि साइमन कमीशन की आंखों में धूल झोंकी जा सके, और बाद में वे सभी ब्राह्मण अपने घर जाकर गौमूत्र पीकर और उसी में नहाए भी। यह सब पाखंड देखकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साइमन को गांव के एक तालाब पर ले गए। उनके साथ साथ एक कुत्ता भी था। साथियों, वह कुत्ता स्वभाव के मुताबिक सबके सामने तालाब में डुबकी लगाकर नहाकर बाहर आया। उसी समय बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लास के एक व्यक्ति को तालाब का पानी पीने के लिए कहा। उस डिप्रेस्ड क्लास के व्यक्ति ने घबराते हुए जैसे ही तालाब का पानी पिया तो आसपास के ब्राह्मणों ने उस पर हमला बोल दिया, और आखिरकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित अन्य व्यक्तियों को पास की एक मुस्लिम बस्ती में शरण लेकर अपना बचाव करना पड़ा। और साइमन को सब समझने में देर न लगी और अंग्रेजी हुकूमत को वास्तुस्थिति रिपोर्ट सौंप दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बार बार पत्राचार करते रहे, और फिर उन्होंने लंदन जाकर अंग्रेजी हुकूमत के वरिष्ठ व राजनेताओं को बार बार डिप्रेस्ड क्लास को अधिकार देने की मांग भी करते रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तर्कों को अंग्रेजी हुकूमत नकार न सकी, और उसने भारत की डिप्रेस्ड क्लास को अधिकार देने के लिए 1930 में सांप्रदायिक पंचाट पारित किया। जी हाँ साथियों, 1930 में सांप्रदायिक पंचाट पारित भी कर दिया था अंग्रेजी हुकूमत ने। साथियों, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सभी से यह कहा था कि हमें देश में यह पढ़ाया गया कि साइमन कमीशन का उस समय की तथागत कांग्रेस की सरकार और महात्मा गांधी ने इसलिए विरोध किया था कि उस समय साइमन कमीशन के सदस्यों की टीम में एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। जी हाँ साथियों, एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। मगर साथियों, यह बात बिल्कुल झूठी है, गलत है कि इसलिए विरोध किया गया था कि भारतीय कोई भी सदस्य नहीं है। साथियों, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था कि कहीं इन डिप्रेस्ड क्लास के लोग, बहुजन दलित और अति दलितों को अंग्रेजी हुकूमत इनके अधिकार ना दे दे और इन्हें भी हमारी बराबरी में उठने बैठने या हमारे जैसे सामान्य अधिकार यदि दे दिए तो फिर यह बहुजन और दलित हमारे मकड़जाल या हमारी पकड़ से बाहर हो जाएंगे। साथियों, यह है साइमन कमीशन का काला सच जो देश में हमें गलत पढ़ाया जाता है। मगर साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को तो एक लगन थी, एक धुन थी, क्योंकि साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय में देखा था, भोगा था कि जब, जी हाँ साथियों, जब उनके साथ साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वह शख्सियत थी कि उस समय में उनके बराबर तो क्या, उनके आजू बाजू बैठने की क्या, खड़े होने की भी शिक्षा के क्षेत्र में दूर दूर तक किसी भी जाति का कोई व्यक्ति नहीं था। साथियों, उस समय में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी कर रहे थे तो उस समय भी बड़ौदा नरेश के आजू बाजू के जो उनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो आजू बाजू के जो सहायक या साथी थे, वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का उस समय शोषण करते थे, उन पर तंज कसते थे। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मात्र
मात्र 11 दिन में वह नौकरी छोड़कर वापस बड़ौदा से बंबई जाना पड़ा था। जी हाँ साथियों, जाना पड़ा था। साथियों जरा सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे ही विदेश से पढ़कर भारत लौटे कि बड़ौदा नरेश ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की काबिलियत और उनकी नीति, सोच और दूरगामी सोच के मद्देनजर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को तुरंत अपने यहाँ नौकरी दे दी थी। तो साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मात्र 11 दिन में वह नौकरी क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? और साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह क्यों सोचा कि अब मुझे जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं अपने समाज, बहुजनों, दलित और अति दलितों के साथ नहीं होने दूंगा। नहीं तो साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस समय में जो शख्सियत थे, उस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहीं भी बड़ी से बड़ी नौकरी, बड़ी से बड़ी पदवी पर आसीन करने का उस समय के मनुवादी और रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने प्रलोभन भी दिया था। मगर साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को तो बस एक ही धुन थी, नहीं, जो मैं भोग रहा हूँ, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो मैं सह रहा हूँ, मैं कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी को इस जटिल समस्या का सामना नहीं करने दूंगा। और साथियों इसी धुन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लगातार प्रयासरत रहे और देश को दुनिया का सर्वोच्च संविधान लिख कर दिया, जिस संविधान की प्रशंसा पूरा विश्व करता है कि इससे सुंदर, मजबूत और सरल किसी भी देश का संविधान नहीं है, जिसमें सभी जाति धर्म की समस्या और समाधान को मद्देनजर रखते हुए उस संविधान को लिखा गया, जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान रचयिता भी कहा जाता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उपलब्धियों को देखकर, जी हाँ साथियों, उनकी उपलब्धियों को देखकर इस देश ने, वह चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया। मगर साथियों मरणोपरांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न, लौह पुरुष, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के मसीहा हैं। इसीलिए अब मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सैल्यूट करता हूं और अपने सभी बहुजनों, दलितों, अति दलितों साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों। और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना और करूंगा कि साथियों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सोशल मीडिया के द्वारा, वह चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मोहल्ला सुधार समिति हो, या साथियों हम लोग रोज भी अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या हास्य व्यंग या कोई भी अच्छी बुरी जानकारी देते हैं, तो कृपया आप सभी मेरे इस वीडियो को भी बहुजनों और दलितों में अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।